powerful most news in this week that is related to Mars. मार्स आपके 12th एंगल पर आ जाएगा। मार्स इज द ओनली प्लैनेट इन होल सोलर सिस्टम जो 12th एंगल पर जाकर एग्जॉल्टेड होता है। ये 22 सितंबर के बाद आपके मूड्स को, आपकी विजन को, आपके डिसीजंस को, आपकी रिलेशनशिप इंटेंसिटी को अस्सलाम वालेकुम साइटेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। ये हफ्ता 22 सितंबर से 28 सितंबर तक फुल ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं। 4 इवेंट्स हैं और चारों इवेंट्स की अगर मैं एक मिनट भी डिटेल्स बयान करूँगा तो ये वीडियो लंबी होने वाली है। बहरहाल मैं कोशिश करूँगा कि टू द पॉइंट रहूँ। 21 और 22 सितंबर की दरमियानी रात पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 10:29 पर सूरज ग्रहण शुरू हो जाएगा और ये चलेगा 2:53 तक, मतलब सहरी के वक़्त तक। ये पाकिस्तान में नज़र नहीं आएगा लेकिन इसके एस्ट्रोलॉजिकल इम्पैक्ट सैजिटेरियन पर आएंगे। मैं जो एस्ट्रोलॉजिकल इम्पैक्ट्स हैं उनका ज़िक्र इस वीडियो में नहीं करता क्योंकि मैं उस पर एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं और वो ऑन एयर हो चुकी है। उसमें से आप देख लीजिएगा, मैं टाइम स्टैम्प डाल दूंगा। अगर वही बातें यहाँ रिपीट करूँगा तो ये वीडियो बड़ी लंबी होने वाली है। दूसरी खबर ये है कि सूरज 22 सितंबर को आपके 11th एंगल पर आ जाएगा। पिछले महीने आपने जो प्लान्स किए हैं, पिछले महीने आपने जो डील्स की हैं, पिछले महीने आपने जो ट्रैवलिंग या इमिग्रेशन स्टाइल के फ़ैसले किए हैं, पिछले महीनों में आपने जो फैमिली वेलफेयर के लिए कोई मेजर फंड्स इस्तेमाल किए हैं, वो इस हफ्ते अपने रिवॉर्ड्स उगलना शुरू कर देंगे। आप ऐसे डिसीजंस लेंगे जो फैमिली वेलफेयर की वजह बनेंगे, ऐसे डिसीजंस लेंगे जो आपकी तरक्की की स्पीड को अपग्रेड करेंगे, ऐसे डिसीजंस लेंगे जिसकी वजह से आपके यहाँ श्योर रिलायबल टाइप के प्रॉफिट्स सामने उभरेंगे। एंड यू बिकम लीडर, यू बिकम कॉन्फिडेंट, यू बिकम गुड मैनेजर एंड यू बिकम अ पर्सन जो मेजर रिस्क टेकिंग कर सकेगा। साइटेरियन, इट इज़ द सपोर्ट ऑफ सन जो कि साल में एक ही दफ़ा आपको मुयस्सर आती है आपके 11th एंगल पर। यहाँ टीम वर्क करना, यहाँ ग्रुप एक्टिविटी करना, सडन गेन्स के लिए किसी कंपटीशन में हिस्सा लेना या फिर कंबाइन एफर्ट्स करना, ये इस सीज़न में अच्छा रहता है। ये 30 दिन का सीज़न है, 22 सितंबर से शुरू होगा और 22 अक्टूबर तक चलेगा। दूसरा इवेंट क्या है कि सेम डेट को नया चांद होगा एंड इस नए चांद की जो अपीयरेंस है वो आपके कैरियर एंगल पर होगी, जिसकी वजह से आपकी जो इमोशनल डाइवर्जन्स हैं, जो आपकी इमोशनल रिदम है, वो कैरियर ओरिएंटेड ही रहेगी। आप ज़्यादा अच्छे फ़ैसले, दिलचस्पी के साथ फ़ैसले, ज़्यादा तरजीहात आपकी आपके सोर्स ऑफ इनकम की तरफ होगी। लेकिन ये तरजीहात ऐसे लोगों के लिए है जो सोर्स ऑफ इनकम परफॉर्म कर रहे हैं, जो अभी स्टूडेंट हैं, जो अभी लाइफ पार्टनरशिप की कमिटमेंट्स में हैं, जो अभी अदरवाइज़ मिशंस ऑफ लाइफ पर काम कर रहे हैं। उनके लिए ये जज्बाती कैफियत को उभारेगा जिससे आप अपने इस वक्त के मिशंस की तरफ ज़्यादा तवज्जो देने लगेंगे। आखिरी एंड द पावरफुल मोस्ट न्यूज़ इन दिस वीक दैट इज़ रिलेटेड टू मार्स। मार्स आपके 12th एंगल पर आ जाएगा 22 सितंबर को 7 हफ्तों के लिए। मार्स का 12th एंगल पर आना आपके लिए एक ख़ास किस्म की एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, जिस एनर्जी को हम लोग एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस कहते हैं। आप लोगों को अच्छे अंदाज से जज कर सकेंगे, अपने ख़िलाफ़ होने वाली साजिशों को वक्त से पहले डील कर सकेंगे, अपनी बुरी आदतों पर काबू पा सकेंगे, अपने खौफ पर काबू पा सकेंगे, अपने ड्राई या नफ़रत अंगेज़ जज्बात को रिपेल या रिपेयर कर सकेंगे। आप अपने बिलीव्स की पुख्तगी को एंजॉय करेंगे, ख्वाब सच आने की कैफियत पैदा होगी एंड डेजा वू जो वक्त को रिपीट होता हुआ देखते हैं उसके कॉन्सेप्ट भी मार्स के 12th एंगल पर आने से अपीयर होते हैं। आपको लगेगा कि ये वक्त मैं पहले भी कभी देख चुका हूँ। एंड मार्स
इज़ द ओनली प्लैनेट इन होल सोलर सिस्टम जो 12th एंगल पर जाकर एग्जॉल्टेड होता है, बेनिफिशरी होता है, पॉजिटिव होता है। बाकी कोई भी प्लैनेट आएगा तो वो थोड़ा नेगेटिव हो जाता है। सो ये जो 4 न्यूज़ मैंने आपको सुनाई, सूरज ग्रहण से मुतल्लिक, सूरज का आपके पॉजिटिव एंगल पर 30 दिनों के लिए अपीयर होना, आपके लिए नया चांद, ये सब जो इवेंट्स हैं ये सैजिटेरियंस को मसरूफ़ रखेंगे, टारगेटफुल रखेंगे। इस असना में हमें या मेरा एम्फेसाइज है सैजिटेरियंस को कि वो अपनी कंसंट्रेशन, मुस्तकिल मिजाजी को लूज़ ना करें। अगर कोई इब्तदाई मुश्किलात आती हैं, अगर आपको कोई ऐसी फीलिंग्स आती हैं कि जिसकी वजह से आप राह फ़रार इख्तियार करने की तरफ जाते हैं, तो मेरा मशवरा है कि अभी ना करें। ये 6-7 रोज़ डिफ़ाइन कर देंगे कि आपकी वर्थ क्या है, आप किस लेवल पर सोच सकते हैं और किस लेवल की कामयाबियां हासिल कर सकते हैं। दिस इज़ एन आइडियल फेज़ इन 2025 आफ्टर 22 ऑफ सितंबर। फिर भी अगर कोई सैजिटेरियन ऐसा फील करें कि वो लिंगर ऑन हैं, वो अनहेल्दी हैं, वो नफ़रतों में मुब्तला हैं, उन्हें सिस्टम समझ नहीं आ रहा, उन्हें जदीदियत की तरफ माइल होने को दिल नहीं कर रहा, वो ट्रेडिशनल या एवरेज अचीवमेंट से ही खुश हो रहे हैं, ऐसे सैजिटेरियंस को चाहिए कि वो सूरह शम्स की तिलावत ज़रूर करें दिन में 5 दफ़ा। इट इज़ अ टाइप ऑफ अ स्पिरिचुअल रेमेडी जो खैर और बरकत, ब्लेसिंग्स की वजह बनेगी, जिससे आप पैरेलल टू द नेचर, वक्त जिस तरफ आपको ले जा रहा है उस तरफ को जाने का दिल करेगा। एंड साइंटिफिक थ्योरीज में, साइंटिफिक रेमेडीज़ में, इफ़ यू गो विद द रूबी स्टोन, इफ़ यू गो विद द ब्लू सफ़ायर स्टोन, ये दोनों ऑप्शन है, 8 से 10 कैरेट आप पहने, ये आपके लिए मौजू होंगे। और एक खुशखबरी भी है, अभी एक दुनिया की बहुत बड़ी एग्जीबिशन हुई बैंकॉक में, बैंकॉक की हुकूमत के साथ मिलकर, वो दुनिया की सबसे बड़ी एग्जीबिशन थी। पहली दफ़ा एस्ट्रोजेम्स को इनविटेशन आया। एस्ट्रोजेम्स ने पिछले कुछ सालों में स्टोन सप्लाईज़ एंड स्टोन इंपोर्ट के बड़ी मंजिलें तय की हैं फॉर आवर क्लाइंट्स। तो उन्होंने इनवाइट किया, हमारे जेमोलॉजिस्ट, हमारे रिप्रेजेंटेटिव गए, उससे हमें फ़ायदा बहुत हुआ सैजिटेरियंस। वो स्टोन्स जो हम अफ्रीका से बड़ी मुश्किल से उनके मुंह मांगे दामों पर लेकर आते थे, अफ़गानिस्तान से उनके मुंह मांगे दामों से लेकर आते थे, इवन जो कश्मीर, जो ऑक्युपाइड कश्मीर है, उससे लेकर आते थे, बड़ी मुश्किल होती थी ये ट्रांजैक्शंस करने में, इंटरनेशनल फंड्स ट्रांसफ़र या इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंसिंग, डॉक्यूमेंटेशन, हर मुल्क की अलग अलग होती थी, बड़ी मुसीबतें थी। एंड फिर उसमें रिस्क भी थे। सम टाइम जो माल दिखाया जाता था, जो स्टोन्स दिखाए जाते थे, वो भेजते भी नहीं थे, उसमें अदरवाइज चीज़ें मिक्स कर दी जाती थी। लेकिन इस एग्ज़िबिशन से ये फ़ायदा हुआ, एक तो हमें एक ही छत के नीचे बहुत सारी वैरायटी ऑफ स्टोन्स मिले, एमरल्ड्स भी, रूबीज़ भी, ब्लू सफ़ायर्स भी, फिर हर स्टोन्स की वैरायटी, साइजेस, कलर्स, शेप्स, इन सब चीज़ों में भी हमें बड़ा। एंड फिर कंपटीशन की वजह से अगर एक आदमी महंगे दामों बेच रहा है और दूसरा आदमी सस्ते दामों दे रहा है, तो जाहिर बात है सस्ते दाम वाले की सेल ज़्यादा थी, तो उसको मजबूरन अपने रेट कम करने पड़ रहे थे। तो हमें बहुत कम प्राइजेस पर, आलमोस्ट आधे प्राइजेस पर स्टोन्स मुयस्सर आए। एंड हमने एक मेजर चंक, जो कि अगले 1 साल के लिए काफ़ी होगा, हमने इंपोर्ट किया, मेजर फंड्स इस्तेमाल किए, अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी आपके लिए। लेकिन आपको ये फ़ायदा होगा कि अब हमारे स्टोर पर वही स्टोन जो आप हायर प्राइजेस पर बाय करते थे, अब आपको लोअर प्राइजेस पर और वैरायटी ऑफ डिज़ाइंस एंड वेट्स आपको मुयस्सर होंगे। तो अब आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। सो ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी सैजिटेरियंस। ये जो मार्स की पोजीशन आपके 12th एंगल पर आएगी, ये 22 सितंबर के बाद आपके मूड्स को, आपकी विजन को, आपके डिसीजंस को, आपकी रिलेशनशिप इंटेंसिटी को बदलेंगे। एंड इस बदलाव के लिए अगर आप वक्त से पहले रेडी होंगे, तो उम्मीद ये है कि आप इस टाइम बिहेवियर से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकेंगे। सो सादा लफ्ज़ों में, यू आर इन अ गोल्डन फेज, प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द बिग सक्सेसेस। दैट्स ऑल। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को याद रखिए। अगर इस गिवन इन्फॉर्मेशन से आपकी कामयाबियों में कोई इतनी सी भी कामयाबी आपको मिले, तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सैजिटेरियंस, आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।